ये समय की जरूरत बन चुका है कि हम समाज में महिलाओं, रिश्तों और आत्मनिर्भरता के मुद्दे पर गहरी सोच और विचार करें, क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा विवाद उभरा है जिसने लोगों को एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ये विवाद रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह और युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा से जुड़ा हुआ है, जिसमें रितिका ने एक पोस्ट लाइक की थी जिसमें धनश्री को गोल्ड डिगर यानी पैसे के लिए रिश्तों में आने वाली महिला के रूप में दर्शाया गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान सा आ गया और इस मुद्दे ने अलग अलग ध्रुवों पर बहस को जन्म दिया। इस विवाद की जड़ उस वीडियो से जुड़ी है जिसे हमने पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। ये वीडियो धनश्री वर्मा और उनके रिश्ते को लेकर था, जिसमें हम एक गंभीर सवाल उठाते हैं। क्या सच में एक महिला को खुद को सशक्त और स्वतंत्र मानने का हक है अगर वह किसी पुरुष से पैसे की उम्मीद करती है या उसे वित्तीय मदद लेती है? क्या ऐसे में वह वास्तव में आत्मनिर्भर महिला हो सकती है या फिर वह सिर्फ पैसे के लिए रिश्ते बना रही होती है? हमने इस विषय पर चर्चा करते हुए ये बात कही कि अगर कोई महिला खुद को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला कहती है, तो क्या उसे खुद अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किसी से पैसे लेने की जरूरत होनी चाहिए? हमारे वीडियो में हम युजवेंद्र चहल के बारे में भी बात करते हैं, जिन्होंने एक टी शर्ट पहनी थी जिस पर लिखा था, बी योर ऑन शुगर डैडी। ये टी शर्ट उन्होंने शायद मजाकिया अंदाज में पहनी थी, लेकिन इसके द्वारा वह रिश्ते के मुद्दे को हल्के फुल्के तरीके से पेश कर रहे थे। इस टी शर्ट पर लिखा संदेश दरअसल एक समाज के उस मानसिकता को उजागर करता है जिसमें किसी महिला को सिर्फ उसके पैसे के आधार पर आंका जाता है। यह स्थिति तब और भी जटिल हो जाती है जब महिलाएं खुद को सेल्फ मेड और आत्मनिर्भर घोषित करती हैं, लेकिन फिर भी किसी से आर्थिक मदद लेती हैं। इसी वीडियो के वायरल होने के बाद रितिका सजदेह ने उस पोस्ट को लाइक किया जिसमें गोल्ड डिगर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई और खबरें फैलने लगी कि रितिका ने धनश्री को गोल्ड डिगर मान लिया है। इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर चर्चा का एक नया दौर शुरू हो गया और इसने कई बड़े मीडिया संस्थानों का ध्यान खींचा। अखबारों ने भी इस पर बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग की और ये खबर एक बड़ा विवाद बन गई। ये पूरी घटना हमें यह समझने का मौका देती है कि समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच एक गहरी असमानता मौजूद है, खासकर आर्थिक स्थिति को लेकर। हम अक्सर देखते हैं कि महिलाएं अपने आत्मनिर्भर होने का दावा करती हैं, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो वह किसी से सहायता लेने में हिचकिचाती नहीं है। ये एक बड़ी विरोधाभासी स्थिति बन जाती है। अगर कोई महिला खुद को आत्मनिर्भर मानती है तो उसे क्या दूसरों से पैसे की मदद लेनी चाहिए? यही सवाल हमने इस वीडियो में उठाया था और इसी कारण ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके अलावा हम इस वीडियो में समता की भी चर्चा करते हैं, जो एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि कैसे आत्मनिर्भर महिलाएं अपने फैसलों पर कायम रहती हैं। समता ने नागा चैतन्य से तलाक के बाद 250 करोड़ की एलिमनी लेने से मना कर दिया था। ये स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि आत्मनिर्भर महिलाएं पैसे की मांग करने से बचती हैं, क्योंकि वे मानती हैं कि रिश्ते टूटने पर दोनों पक्षों को समान नुकसान होता है। उनका यह कदम समाज को यह संदेश देता है कि किसी भी रिश्ते में अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है तो उसे पैसे की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होता। हमने समता के मामले को अपने वीडियो में इसीलिए उठाया क्योंकि वह एक आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत करती है। वे मानती हैं कि रिश्ते का टूटना किसी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं बल्कि दोनों का होता है। उन्होंने यह साबित किया कि अगर कोई महिला आत्मनिर्भर है और अपने जीवन में आर्थिक रूप से स्वतंत्र है तो उसे अपनी मेहनत से पैसे कमाने का पूरा हक है।
ऐसे में उन्हें किसी से भी मदद या वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि जब एक महिला अपने स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को बनाए रखती है, तो वह अपनी स्थिति को समाज में एक मिसाल के तौर पर स्थापित करती है। इस मामले में एक और दिलचस्प पक्ष यह भी है कि जब एक महिला किसी संबंध से बाहर निकलती है, तो उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता नहीं होती, खासकर जब वह पहले से ही अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन जब कोई महिला अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके पैसे की मांग करती है, तो उसे आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि समाज में यह मान्यता बन चुकी है कि तलाक के बाद अगर महिला आर्थिक रूप से मजबूत है, तो उसे किसी से एलिमनी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये पूरी स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समाज में महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता को साबित करने के लिए किसी से भी वित्तीय मदद लेने का हक होना चाहिए या नहीं? क्या हम खुद को स्वतंत्र और सशक्त मानते हुए किसी से भी पैसे लेना सही मानते हैं? अगर हम सचमुच आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो क्या हमें अपनी ताकत और काबिलियत को खुद साबित करना चाहिए, न कि किसी और से सहारा लेना चाहिए? इसके अलावा इस मुद्दे ने यह भी साफ किया कि जब हम किसी महिला के आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह वास्तव में अपने पैरों पर खड़ी हो, न कि वह किसी अन्य से पैसे लेकर अपनी जिंदगी की दिशा तय कर रही हो। ये सवाल समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं, तो उन्हें समाज से कुछ भी पाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। समाज में महिलाओं को उनके अधिकारों की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन इस स्वतंत्रता को साबित करने के लिए उन्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और अपनी स्थिति को खुद मजबूत बनाना होगा। यही वह सोच है जिसे हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम एक सशक्त और समान